ऊपर आ रही है, यहाँ आ रहा है। ये अरे नीचे। अब हम शुरू कर रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 2 सर्किल का है। देखिए, थ्योरम ने बताई थी पहले। पहली थ्योरम क्या थी कि टेंजेंट टेंजेंट drawn at a point on the circle is perpendicular to the radius. Radius is perpendicular to tangent. पहली थ्योरम ये थी। दूसरी थ्योरम थी जो रेडियस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो टेंजेंट है, ये प्रूव करना। जो थ्योरम ये थी, ठीक। अब तीसरी थ्योरम चल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। सर्किल में बहुत कोर्स मिलेट का इलिमिनेट कर दिया गया आपके को हाई स्कूल से, है ना। बहुत सारे थ्योरम से बढ़ा दिया। अब थर्ड थ्योरम है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स। ध्यान सुनना, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल। टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रा की जा रही है, वो आर इक्वल, वो इक्वल होती है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब थ्योरम आपकी आती है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, the length of two tangents drawn from external point, external point to the circle are equal. The length of two tangents drawn from external point to the circle are equal. The length of two tangents drawn from external point हाँ, तो the length of two tangents drawn from external point, the length of two tangents drawn from external point to the circle are equal. To the circle are equal. To the circle are equal, ये प्रूव करना हमको, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रा की जाती है। मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पी है, सर्किल पर टेंजेंट ड्रा की जाती है। दो टेंजेंट ड्रा की जाएगी, ध्यान रखना, ये दोनों लेंथ में इक्वल होती हैं, ये प्रूव करना हमको, ठीक है ना। सिंपल है। और एक पॉइंट नीचे चलेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। गिवन में क्या दिया है आपका, गिवन में दिया है आपका सेंटर ओ मान लीजिए, है ना, सेंटर ओ, ए सर्किल विथ सेंटर ओ, a circle with center O and tangent PA and PB are drawn, and tangents
PA and PB are drawn. Tangents PA and PB are drawn. PA and PB are drawn from P. P से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव करना है ये टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रा किया गया वो इक्वल लेंथ है, यानी पी ए इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना हमको। पी ए इक्वल टू पी बी, ये प्रूव करना हमको। कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा हमको। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए कंस्ट्रक्शन कुछ करना पड़ेगा ना। ज्वाइन ओ एंड ओ बी एंड ओपी, ज्वाइन करिए आप। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओपी, ये ज्वाइन किया हमने। अब आ जाइए प्रूफ में। अब आ जाइए आप प्रूफ में, ठीक है। दो ट्रायंगल बन गए आपके, तो दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ओ ए पी एंड ओ बी पी। इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, दो ट्रायंगल ले लीजिए। पी ए ओ एंगल पी ए ओ, ये एंगल, एंड पी बी ओ, ये एंगल पी बी ओ, ये 90 है। ये थ्योरम में, पहली थ्योरम में प्रूव किया गया है कि टेंजेंट जो है रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ओ इक्वल टू ओ बी, दूसरा है ओ इक्वल टू ओ बी, ये रेडियस है इसलिए इक्वल है। एक सर्किल की जितनी भी रेडियस होती है वो इक्वल होती है लेंथ में। ओपी इक्वल टू पीओ, ये कॉमन है, ये आपका कॉमन है। तो कौन सी कन्वेंसी लगेगी भाई बताओ। ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एस एंगल ए, साइड एस एंगल ए, साइड एस, बाई एस एस कन्वेंसी, बाई एस एस कन्वेंसी, बाई एस एस कन्वेंसी रूल वी गेट, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी। जब कन्ग्रुएंट हो गया तो ए पी इक्वल टू बी पी बाई सी पी सी टी, प्रूफ हो गया आपका, ठीक है ना। थ्योरम फर्स्ट प्रूफ हो गई आपकी। इस तरह से आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, बस आपकी सर्किल में 4 ही थ्योरम है बस, बाकी थ्योरम नहीं है आपकी। सारी थ्योरम बता दे रहे हैं, फिर एक एक्सरसाइज कराते हैं दूसरी, लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसके बाद है। मुझे लग रहा है 3 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा सर्किल, हाई स्कूल का सर्किल 3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा बस।
सर्किल तो फिर बनाना पड़ेगा हमको। सर्किल नहीं रेज करना चाहिए था। चलो ठीक हो गया, हो गया। क्या किया जाए। अब थ्योरम 2 देखिए। थ्योरम 2 देखिए। अभी हमने जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होती है। अब हम प्रूव कर रहे हैं जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई है वो सेंटर से इक्वल एंगल बनाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वो टेंजेंट टेंजेंट जो है वो आपका सेंटर और उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट से इक्वल एंगल बनाती है। दो चीज प्रूव करनी है आपको, तो हम फिगर बना दें। तो इसको लिखेंगे कैसे आप आपका if two tangents if two tangents are drawn from external point अगर दो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स ड्रॉन किए जाते हैं ऑन दी सर्किल, ठीक है। दो टेंजेंट ड्रॉन किए जाते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर, तो आपकी दो कंडीशन जो है होती, पहली कंडीशन होती है दे सबस्टेंट, मतलब दे सबटेंट इक्वल एंगल्स फ्रॉम द सेंटर सेंटर से इक्वल एंगल ड्रा करता। दूसरी कंडीशन दे सब्सटेंस इक्वल एंगल फ्रॉम सेगमेंट से, सेगमेंट मतलब कौन सा, जो सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट को मिला है सेगमेंट, उससे भी इक्वल एंगल। चलिए फिगर बना दें पहले हम आपका है, सर्किल बना दें। एक्सटर्नल पॉइंट है ये, देखो भाई सही कर लेना इसको है। दो टेंजेंट ड्रा की गई है, पी ए पी बी, ये ओ है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये प्रूव करना हमको, ठीक है। तो जो टेंजेंट्स ड्रा की गई है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर, वो सेंटर से इक्वल एंगल बनाती है, सेंटर से, और ज्वाइनिंग सेगमेंट जो है सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट, उससे टेंजेंट इक्वल एंगल बनाती है, ठीक है। चलिए गिवन में आ जाइए पहले। इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, PA and PB are drawn. PA और PB खींचा गया, ठीक है ना। बहुत अब सेंटर हुआ है, बाकी मिला दिया, क्या कोई दिक्कत नहीं, तो गिवन है ना आपका। तो प्रूफ आइए, प्रूफ क्या करना हमको, प्रूफ करना है
APO 2.4 बनना है, APO इक्वल टू BPO, ये प्रूव करना है। सेकेंड पॉइंट है AOP इक्वल टू BOP, 2 पॉइंट प्रूव करना है, दो दो मतलब पार्ट प्रूव करना, ठीक है। आगे आइए, फिर वही लेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे हम, कंग्रुएंसी लेंगे हम, फिर हम दो ट्रायंगल लेंगे और कंग्रुएंसी लेंगे। प्रूफ में आ जाइए। प्रूफ में आ जाइए। इन ट्रायंगल OAP एंड OBP, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट लीजिए, और भी कंसेप्ट ले सकते हैं हम। हमने क्या कहा है, थ्योरम में हमेशा जो प्रूव करना उसको छोड़ करके बाकी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एक्सेप्ट गिवन प्रॉपर्टी, जो प्रूव करनी है प्रॉपर्टी उसको छोड़ के। अब इसमें देखिए, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंस इक्वल होती है AP इक्वल टू PB, AP इक्वल टू BP, ये थ्योरम फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया हमने, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट ड्रा की जाती है वो लेंथ में इक्वल होती है, PA इक्वल टू PB, OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, तो रेडियस है, एक सर्किल की रेडियस इक्वल होती है, जितनी भी रेडियस होंगी सारी रेडियस इक्वल होंगी, है ना। और OP इक्वल टू PO, ये कॉमन है। तो बाई TPLS सिमिलरिटी कर रहा है, बाई TPLS कंग्रुएंसी सिमिलरिटी 10 क्लास में, ये कंग्रुएंसी यूज होगा आपका, बाई TPLS कंग्रुएंसी आपका प्रूफ हो गया। ट्रिपल कंग्रुएंसी से देखो, फिगर अगर कन्वर्ट है ना तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे आपके, और साइड भी सारे इक्वल हो जाएंगे, है ना। कंग्रुएंसी बड़ी काम की चीज है भाई, इसलिए कंग्रुएंसी मालूम होनी चाहिए। 9th की जितनी भी कंग्रुएंसी है, कंग्रुएंसी आपकी 9th में है ना गिवन, इतनी कंग्रुएंसी सारी मालूम होनी चाहिए आपको। चलिए, अब ये भाई TPLS से कंग्रुएंसी से प्रूफ हो जाएगा, फिगर कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ट्रिपल कंग्रुएंसी से फिगर कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बाई TPLS कंग्रुएंसी रूल वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP कन्वर्ट ट्रायंगल OBP, जब कन्वर्ट हो गया तो APO एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO, BPO है ना, ये एंगल इसके इक्वल, और एंगल AOP, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP, ये हो गया बाई CPCT, प्रूफ हो गया। ये थ्योरम थी, तो टोटल 4 थ्योरम है, 4 थ्योरम बता दिया आपको, 2 थ्योरम पहले लेक्चर में, 2 थ्योरम दूसरे लेक्चर में। अब एक्सरसाइज करा दें आपकी, ठीक है। अब हम आपकी एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस करा दें, एक लेक्चर और लगे बस आपका खत्म हो जाएगा, है। खास खास क्वेश्चंस करा दें हम आपके।
जो बोर्ड में आ सकते हैं आपके हैं। चलिए अब एक्सरसाइज चलें। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं, ठीक है। चलिए, टेंजेंट दोनों हो गई आपकी। अब देखिए, सिंपल क्वेश्चन से चलते हैं। इफ पीटी इज ए टेंजेंट एट टी टू ए सर्किल, टी पर एक सर्किल में पीटी टेंजेंट है, वो सेंटर ओ ओपी 17 ओटी, लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी। चलिए, अच्छा अब क्वेश्चन हम आपको फर्स्ट बता रहे हैं। देखिए, पीटी इज ए टेंजेंट एट टी टू ए सर्किल, सर्किल है, सर्किल पर सर्किल का पॉइंट कौन सा है? टी है, सर्किल पर पॉइंट टी है, एक पीटी टेंजेंट है भाई, ठीक है, पीटी से टेंजेंट है, ये सेंटर ओ हो गया, ये ओपी हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है पहला, इफ पीटी इज टेंजेंट एट टी टू ए सर्किल, एट टी टू ए सर्किल, सर्किल पर टी पॉइंट है, उस पर टेंजेंट पीटी टर्न है, सेंटर ओ ओपी 17 है, ओटी 8 है, ओपी कितना है? 17 सेंटीमीटर, ओटी 8 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है पीटी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। आसानी निकल आएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी, आसानी से निकल आएगी। तो हमने क्या बताया था थ्योरम फर्स्ट, याद करो कि जो टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, जो बताया थ्योरम हमने पहला। ये तो हो गया 90 डिग्री। अब देखिए, इन ट्रायंगल ओपीटी, ओपीटी में 90 के सामने हाइपोटेनस होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये बहुत यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। ओपी स्क्वायर इक्वल टू 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, इसका स्क्वायर इक्वल टू ओटी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, ठीक है। पीटी निकालना आपको, ओपी कितना दिया हुआ है? 17, 17 का स्क्वायर हो गया, ओटी हो गया 8 का स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर, ठीक है। 17 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 289, ये कितना हो गया? 64 इक्वल टू पीटी स्क्वायर। तो आपका पीटी स्क्वायर हो जाएगा, 8 में से 4 सेपरेट किया 5, 8 में 6 2, 225। पीटी क्या हो जाएगा? 225 का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। पीटी की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर। इस तरह से निकालते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या कहा था? बहुत सिंपल है। आगे देखिए, A point P is 26 centimeter away from the center of a circle, length of PT of tangent drawn P to the circle tells the radius of the circle, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8.74 PN PBR टेंजेंट, ठीक है, PN PBR टेंजेंट, ओके। तो the circular external point P, CD is another tangent, CD is another tangent touching circle at Q, okay। PA 12, QC QD3, फाइंड PC प्लस PD, ठीक है भाई, निकालता हूं। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है आपका।
आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहा हूं मैं, है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई? एक सर्किल है आपका, एक सर्किल है आपका, है एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, पी ए एंड पी बी, चलिए यही नाम दिया इसमें, पी ए एंड पी बी ड्रा किए गए। सी डी एंड टेंजेंट एट क्यू, सी डी जो है एनर्जाइज टेंजेंट है एट क्यू पर, क्यू पर एनर्जाइज टेंजेंट, ठीक है। क्यू सी क्यू डी 3 है, क्यू सी ये 3 है, क्यू डी ये 3 है, पी सी प्लस पी डी निकालना है आपको, आपको पी सी प्लस पी डी निकालना है। पी सी प्लस पी डी निकालना है। चलिए, इसकी जरूरत नहीं, हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है, आपकी मत करिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको, है ना, इसकी जरूरत नहीं है, उसको मत लीजिए। कोई जरूरी कि यहाँ कांटेक्ट करेगा, पता नहीं कहाँ कांटेक्ट करेगा, है ना, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, आप और कुछ नहीं दिया है क्या? और कुछ नहीं दिया है? पी ए 12 दिया हुआ, वही इनका पी ए 12 दिया हुआ है, और क्यू सी क्यू डी 3 दिया हुआ है, ठीक, घूमकर कैसे निकलेगा? पी ए 12 दिया हुआ है, ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, अगर ये 12 सेंटीमीटर होगा, ये भी तो 12 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा बताओ? अगर 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, पीए और पीबी ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। एक्सटर्नल पॉइंट सी से सी ए और सी क्यू ड्रा किया गया, सी ए इक्वल टू सी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा, भाई एक्सटर्नल पॉइंट है ये, टेंजेंट ड्रा किया गया सी ए और सी क्यू। इसी तरह डी क्यू इक्वल टू डी बी, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो आपका एपी प्लस बीपी, नहीं एपी नहीं, एपी नहीं, एपी नहीं, पीसी प्लस पीडी निकालना हमको ना, पीसी प्लस पीडी निकालना हमको। पीसी प्लस पीडी कैसे निकलेगा? निकल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। वी नो दैट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, में इक्वल होते हैं। तो पीसी निकालने के लिए देखिए, हमको निकालना है पीसी प्लस पीडी, ये कितना होगा ये बताना है, पीसी प्लस पीडी। पीसी क्या है? पी ए माइनस सी ए, पी ए माइनस सी ए। पीडी क्या गया है? पीबी, पीबी माइनस बीडी, ठीक। पी ए कितना है? 12 है, सी ए कितना है? 3 है, सी ए की 3 है आपका, पीबी 12 है, बीपी कितना है? बीडी 3 है,
ये हो गया 24 माइनस 6, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर आपका, है ना। आपका आंसर 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा की जाती है वो इक्वल होती है। पीए पीबी टेंजेंट भी इक्वल होगी, सी पॉइंट से सीए और सी क्यू टेंजेंट है, देखिए ये इक्वल होगी, वही कंसेप्ट लिया हमने बस। अब आगे देखिए,